यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे दैनिक कार्यों में से 40% से अधिक काम आदतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम इसके बारे में जागरूक नहीं हो सकते, लेकिन आदतें हमारे जीवन के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं। आदतें ऑटो पायलट पर होने की तरह काम करती हैं। यह हमारे लिए ऊर्जा बचाने का एक तरीका है। इसलिए आदतों का हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ कुछ आदतों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं अन्य आदतों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार्ल्स ट्विग द्वारा द पावर ऑफ हैबिट व्यक्ति, संगठन और समाज के स्तर पर आदतों के सभी पहलुओं में गोता लगाती है और हमें वास्तव में यह समझने के लिए कई कहानियां देती है कि इन सभी स्तरों और उनके प्रभाव में आदतें कैसे आती हैं और कैसे हम बुरी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में नई सकारात्मक आदतें बना सकते हैं। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ हैबिट से मिले 4 प्रमुख लेसन्स की बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉवेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं। लेसन 1, सकारात्मक और नकारात्मक की पहचान करें। असफलता हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी गलतियों से आती है। सफलता हर दिन अभ्यास किए जाने वाले छोटे छोटे अनुशासनों से मिलती है। जिम रॉन। आदतों का कंपाउंड और रिपल दोनों प्रभाव होता है। चार्ल्स ट्विग लीसा एलन का उदाहरण देते हैं, जो अधिक वजन वाली कर्ज में डूबी हुई थी और उस समय 1 वर्ष से अधिक समय तक नौकरी नहीं कर सकती थी और जिसने धूम्रपान बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि वह मिस्र में रेगिस्तान में ट्रैकिंग करना चाहती थी। धूम्रपान छोड़ने के 4 साल बाद उसने 60 पाउंड खो दिए। मैराथन दौड़ लगाई, घर खरीदा, मास्टर डिग्री शुरू की और लगभग 4 वर्षों तक ग्राफिक डिजाइन में नौकरी की। इस कहानी में हम कंपाउंड प्रभाव और रिपल या तरंग प्रभाव दोनों को आसानी से देख सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट। आप जितनी देर धूम्रपान की आदत रखेंगे, आपको समय के साथ उतनी ही अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली हैं। इसके विपरीत, आप जितना कम समय धूम्रपान करेंगे, आपको भविष्य में उतनी ही कम स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। रिपल इफेक्ट। एक नई आदत स्थापित करना या किसी मौजूदा आदत को बदलना अन्य क्षेत्रों में नई आदतों की एक श्रृंखला बना सकता है। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क अच्छी और बुरी आदतों के बीच अंतर नहीं बता सकता। इसलिए यदि आपके पास एक बुरी आदत है, तो वह हमेशा नहीं दुबका रह सकता। सही संकेतों और पुरस्कारों की प्रतीक्षा करता है। लेसन 2, आदतों को बदला जा सकता है, नई आदतें स्थापित की जा सकती हैं। हैबिट लूप। हमारे दिमाग के भीतर यह प्रक्रिया 3 चरणीय लूप है। सबसे पहले एक संकेत है, एक ट्रिगर जो आपके मस्तिष्क को स्वचालित मोड में जाने और किस आदत का उपयोग करने के लिए कहता है। फिर दिनचर्या है, जो शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। अंत में एक इनाम है, जो आपके मस्तिष्क को यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या यह विशेष लूप भविष्य के लिए याद रखने योग्य है। एक नई आदत स्थापित कैसे करें? कल्पना करें कि आप एक नई आदत शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि हर सुबह रोजाना व्यायाम करना। यहाँ आप जो कर सकते हैं वह है एक साधारण सी दिनचर्या और हर दिन व्यायाम करने की लालसा पैदा करना। एक साधारण संकेत लें। यह आपके पसंदीदा खिलाड़ी का पोस्टर हो सकता है, जिसे आप जाते समय देखते हैं या पिछली रात से अपने बिस्तर के बगल में अपने खेल के कपड़े तैयार रखते हैं। यह एक प्रेरक गीत बजाकर भी हो सकता है। एक रूटीन रखें, जैसे कि 10 मिनट स्ट्रेचिंग और प्रेस अप। एक इनाम प्राप्त करें। यह एंडोर्फिन की भीड़ भी हो सकती है या व्यायाम के बाद खुद को पुरस्कृत करने के लिए एक इलाज या अपने पसंदीदा भोजन में से एक हो सकता है। लेसन 3, कीस्टोन आदतों को लागू करने के लिए छोटी जीत का उपयोग करें। इस सिद्धांत को समझने और इसे लागू करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। लेखकों का सुझाव है कि आप छोटी जीत खोजने का लक्ष्य रखें। छोटी जीत मामूली फायदे हैं जो गति पैटर्न में सेट होते हैं, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार शुरू की गई कुछ आदतों का रिपल इफेक्ट पड़ता है और वे बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। वे एक चेन रिएक्शन की तरह शुरू होते हैं, जो समय के साथ कई और बदलाव लाते हैं। लीसा एलन के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि धूम्रपान की आदत को बदलने और इसे बदलने के लिए व्यायाम ने लीसा के जीवन में कई अन्य पहलुओं को कैसे प्रभावित किया।
इसने उनके सोने के तरीके को बदल दिया, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने पैसे कैसे बचाए इत्यादि। लेसन 4, सफलता के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है लेकिन सीमित है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास हर दिन इच्छा शक्ति की सीमित आपूर्ति है, लेकिन इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह काम करती है और एक मांसपेशी की तरह आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और इसकी अधिक आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक कई वर्षों से यह जानते हैं कि सफलता के लिए इच्छा शक्ति एक आवश्यक घटक है। इच्छा शक्ति बुद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। 1960 के दशक के एक प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 4 साल के बच्चों को एक ही मार्शमैलो के साथ एक मेज पर बैठाया। शोधकर्ताओं ने उन्हें बताया कि वे या तो इसे तुरंत खा सकते हैं या शोधकर्ता के 15 मिनट बाद लौटने का इंतजार कर सकते हैं। अगर वे इंतजार करते तो वे एक अतिरिक्त मार्शमैलो कमाते। शोधकर्ताओं ने बाद में हाई स्कूल में बच्चों को ट्रैक किया। उन्होंने पाया कि जो 4 साल के बच्चों के रूप में अपना आत्मनियंत्रण बनाए रख सकते थे, उनके पास बेहतर ग्रेड, एसएटी स्कोर और सामाजिक सफलता थी। हमारे दिमाग के प्रयास को बचाने के लिए आदतें मौजूद हैं। जैविक रूप से हम ऊर्जा को बचाने के लिए आदतें बनाते हैं, इसलिए हम जो कुछ भी नियमित रूप से करते हैं वह आदत बन जाएगी।